हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है जो एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों के बीच फैला हुआ है। यह महासागर न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि ऐतिहासिक, आर्थिक, सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत का नाम जिस महासागर को मिला है वही इसे भारतीय उपमहाद्वीप की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता से जोड़ता है। प्राचीन काल से ही यह महासागर व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सभ्यताओं के मेल का केंद्र रहा है। इसके अलावा हिंद महासागर का क्षेत्रफल लगभग 7.05 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यह महासागर उत्तर दिशा में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण में अंटार्कटिका से घिरा हुआ है। इसकी औसतन गहराई 3890 मीटर है, जबकि सबसे गहरी जगह जावा ट्रेंच जिसकी गहराई लगभग 7258 मीटर है। श्रीलंका, मालदीव, सेलेल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर आदि महत्वपूर्ण द्वीप हिंद महासागर में स्थित हैं। भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के लंबे तटीय क्षेत्र इस महासागर को विशेष बनाते हैं। प्राचीन काल से ही हिंद महासागर व्यापार का प्रमुख मार्ग रहा है। मोहनजोदड़ो और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार समुद्री मार्ग से होता था। प्राचीन यूनानी और रोमन व्यापारी भारत से मसाले, रेशम, रत्न और अन्य वस्तुएं यहीं से लाते थे। अरब व्यापारी और नाविक इस महासागर के प्रमुख संचालक रहे। अफ्रीका से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया तक दाल, मसाले, सूती वस्त्र का आदान प्रदान इसी मार्ग से हुआ था। चीनी व्यापारी और यात्री जैसे झेंग हे भी हिंद महासागर मार्ग से अपनी यात्राएं करते थे। यूरोपीय शक्तियां पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन आदि हिंद महासागर मार्ग से एशिया पहुंची। ब्रिटिश साम्राज्य ने इस महासागर पर नियंत्रण कर भारत समेत एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित किए थे। इसके अलावा विश्व के लगभग 40% तेल और प्राकृतिक गैस का परिवहन हिंद महासागर से होकर गुजरता है। अमेरिका, चीन, भारत और अन्य देशों की नौसेना इस क्षेत्र में सक्रिय है। भारत का भौगोलिक स्थान इस महासागर में केंद्रीय है। भारत की सागर नीति सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजियन क्षेत्रीय सहयोग और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देती है। चीन स्ट्रीलिंग ऑफ पियरल्स रणनीति के अंतर्गत इस क्षेत्र में बंदरगाह और नौसैनिक ठिकाने बना रहा है। यह भारत और अन्य पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय है। यूरोप, अफ्रीका और एशिया को जोड़ने वाले प्रमुख समुद्री मार्ग हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं। ऊर्जा आपूर्ति, तेल और प्राकृतिक गैस का अधिकांश हिस्सा इसी मार्ग से पहुंचाया जाता है। यह महासागर विश्व के प्रमुख मत्स्य संसाधनों का भी स्रोत है। समुद्र तल में मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, प्राकृतिक गैस और तेल के अंदर अनेक भंडार पाए जाते हैं। मालदीव, सेशेल्स और मॉरिशस जैसे द्वीपीय देशों की अर्थव्यवस्था पर्यटन और समुद्री संसाधनों पर निर्भर है। हिंद महासागर मानसून चक्र का मुख्य आधार है। इसका तापमान और धाराएं पूरे एशिया और अफ्रीका की कृषि और जलवायु को प्रभावित करती हैं। प्लास्टिक कचरा, तेल का रिसाव और रासायनिक अपशिष्ट समुद्री जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे मालदीव और अन्य द्वीपीय देशों का अस्तित्व खतरे में है। सोमालिया के तट पर समुद्री डकैती बड़ी समस्या है। आतंकवाद और गैर कानूनी तस्करी भी क्षेत्रीय शांति को प्रभावित करते हैं। हिंद महासागर विभिन्न सभ्यताओं का संगम रहा है। भारत, अरब, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान इसी मार्ग से हुआ। बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म के प्रचार में इस महासागर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हिंद महासागर 21वीं सदी का महासागर कहा जाता है क्योंकि आने वाले दशकों में यह ऊर्जा और व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड समूह बनाकर इस क्षेत्र की सुरक्षा और संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा के तहत इस महासागर के संसाधनों का सतत और पर्यावरण अनुकूल उपयोग किया जा रहा है। हिंद महासागर केवल जल राशि नहीं बल्कि यह मानव सभ्यता का पालना, व्यापार का सेतु और सामरिक शक्ति का केंद्र है। इसका भू राजनीतिक महत्व इतना गहरा है कि आने वाले समय में विश्व राजनीतिक और अर्थव्यवस्था की दिशा
तय करने में इसकी निर्णायक भूमिका होगी। पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए यदि इसका विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो यह क्षेत्रीय शांति, आर्थिक विकास और वैश्विक सहयोग का माध्यम बन सकता है। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे जल्दी ही एक नए अच्छे वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।